हाय दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली पॉलीटेक्निक काउंसलिंग प्रोसीजर की फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जब आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे दिल्ली गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है पॉलीटेक्निक की, जो कि गिवन है यहाँ पर दे रखी है डिप्लोमा, दिल्ली डिप्लोमा डॉट एडमिशन डॉट निक डॉट इन पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3 अगस्त से शुरू हो रहा है और 3 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद आपके मार्क्स के बेस्ड पर, या अगर आपने ग्रुप ए में करा है रजिस्ट्रेशन तो आपके 10th के मार्क्स के बेस पर, और अगर आपने 12th के बेस पे करा है रजिस्ट्रेशन तो आपके 12th के मार्क्स के बेस पर एक रैंक डिसाइड होगी। जैसे मान लीजिए जिन बच्चों के नंबर 90% हैं तो उनकी रैंक थोड़ी ऊपर आएगी। ऐसे ही जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, उसकी रैंक सबसे ज़्यादा होगी और उसी के अकॉर्डिंगली रैंक डिसाइड होगी। आपके 12th या 10th के मार्क्स के बेस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी। रैंक डिसाइड होने के बाद वो पब्लिश कर दी जाएगी इस वेबसाइट पे दिल्ली डिप्लोमा डॉट एडमिशन डॉट निक डॉट इन पर। उसके बाद आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए डेट मिलेगी जब आप इसी वेबसाइट पे काउंसलिंग प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको अपनी रैंक के हिसाब से सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फ़ीस, पहले आपको इसी वेबसाइट पे जाना है दिल्ली डिप्लोमा डॉट एडमिशन डॉट निक डॉट इन पर, और आपको 700 रुपये की एक फ़ीस होती है जिसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम काउंसलिंग फ़ीस। उसको आपको पे कर देना है, उसके बाद जो कि ऑनलाइन पे होती है। अब उसके बाद आपको अपनी ऑनलाइन चॉइस सबमिट करनी है। जैसे मान लीजिए आपको जिस आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जिस कोर्स में, आपको उसी कोर्स को सबसे ऊपर रखना है। फिर आपको दूसरे कोर्स को, जो आपके घर से थोड़ा दूर हो कॉलेज, या आपको थोड़ा कम पसंद हो, उसको आपको दूसरे नंबर पे, उसके बाद तीसरे नंबर पे, ऐसे आपको जिस जिस कोर्स में कॉलेज कम कम पसंद हो उसको नीचे रखना है, और जो कॉलेज आपको ज़्यादा पसंद है या जिस कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए उसको आपको सबसे ऊपर रखना है। ये तो हो गया चॉइस फिल करने के बाद, जो कि आपको ऐसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए टोटल चॉइस 65 है, तो आपने कितनी चॉइस फिल करी हैं, कितनी बाकी रह गई हैं और कितनी लॉक हो चुकी हैं, सब आपको दिखाई देगा अपने पेज पर। जो जो आपका पेज होता है ना एक वेबसाइट पे, उस पर। अब उसके बाद आपको अपनी चॉइस फिल करने के बाद अपनी आपको अपना एक प्रिंट निकाल लेना है चॉइस फिल करा हुआ, जिसमें आपने चॉइस फिल करी है। उसके बाद आपको अगर चॉइस में आपको चॉइस में प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आपको कौन सी कोर्सेज़ के चॉइसेस, किस किस कॉलेज की चॉइसेस आपको ऊपर रखने हैं और कौन से नीचे रखने हैं। चॉइस फिल होने के बाद, सेव होने के बाद आपको रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा कि, मतलब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा कि किस किस बंदे को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपको जो गिवन कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको पसंद है, देखिए नीचे दिखाते हैं ये। अगर आपको, मतलब जो आपको कॉलेज मिला है अपनी रैंक के हिसाब से, अगर वो आपको सही लगता है तो आपको ये देखिए, रिजल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट एंड प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल लेटर। अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपकी रैंक के हिसाब से वो आपको सेटिस्फाई है उससे, तो आपको एक प्रोविजनल लेटर वहाँ पर गिवन होगा एक ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर पे। उस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर पे आपका, आपके रैंक, आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब जो कॉलेज आपको मिला है उसका नाम, और जिस कोर्स में आपको कॉलेज मिला है उस कोर्स का नाम होगा। अब उसको आपको प्रिंट कर लेना है या फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको वो कॉलेज, आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं, तो और बाकी के जो राउंड होंगे, मान लीजिए पहला काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, उसके बाद दूसरा भी होता है काउंसलिंग प्रोसीजर। तो मान लीजिए अगर आपको दूसरा काउंसलिंग प्रोसीजर में नहीं जाना है, पहले से ही आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप उसको फ्रीज़ कर देंगे।
और अगर मान लीजिए आपको जो कॉलेज अलाउ हुआ है पहले रिजल्ट में काउंसलिंग के, वो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको फ्लोट कर देंगे। उससे क्या होगा कि आप दूसरे काउंसलिंग प्रोसीजर में, दूसरे जो काउंसलिंग प्रोसीजर होगा उसमें आपको दोबारा से मौका मिलेगा अपनी दोबारा से चॉइस फिल करने का। तो ये तो हो गया। उसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको पार्ट पेमेंट फ़ीस भरनी है। पार्ट पेमेंट फ़ीस होती है जो जो कॉलेज की 1 साल की फ़ीस है, वो 8,000 रुपये होती है पूरी, जिसमें से वो कुछ पैसा आपसे लेंगे शुरुआत में और फिर बाद में लेते हैं। मतलब फ़ीस पे करने के बाद, ऑनलाइन फ़ीस पे करने के बाद, कॉलेज की 1 साल की फ़ीस पे करने के बाद आपको आपको वहाँ पर जाना होता है कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई कराने के लिए। तो ये होता है पूरा पूरा प्रोसीजर। पहले आपको पहले आपको चॉइस फिल करनी है पहली काउंसलिंग की। उसके बाद आपको अपनी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। उस कॉलेज से अगर आप सैटिस्फाइड हैं तो आप प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके, एक होती है पार्ट इंस्टीट्यूशनल फ़ी जो कि 8,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती, उसको पे कर देना है और फिर अपने कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करा लेने हैं। आपका एडमिशन हो गया। अब दूसरी काउंसलिंग या तीसरी काउंसलिंग होती है अगर, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। सेम यही प्रोसीजर है होने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और कोई आपका क्वेश्चन हो, सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, क्योंकि मैं बता दूँगा आपको। धन्यवाद भाई, थैंक यू।